मेरे प्यारे साथियों, अगले दिन हमने चैप्टर 1 संस्कृत का मंगलम पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताया था और आज दूसरे दिन हम संस्कृत का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का यानी दूसरा चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 20 वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% लाने की गारंटी है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसलिए सभी लोग हमसे जुड़ें एयर क्लासेस से और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम दूसरा चैप्टर यानी पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। एकदम जानदार और बहुत ही शानदार होगा, इसलिए पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, कहता है कक्षा 10 कहता है, कक्षा 10 यानी क्लास 10th का है चैप्टर 2। ये कितना चैप्टर है? ये चैप्टर 2 है बाबू। चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम यानी पाटलिपुत्र वैभवम का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव एकदम वीवीआई होगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2026 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए हमसे जुड़े रहें और इसे अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मेरे दोस्तों, ध्यानपूर्वक हमसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें। इसका 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 100% लड़ने की गारंटी है बोर्ड परीक्षा में। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ये पढ़ लिए तो आपका बेड़ा पार है। चलिए तो हम इसका क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए बाबू, मंगलम पाठ का पहला क्वेश्चन कहता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश यानी जिस महादेश में हम लोग रहते हैं, उस महादेश का सबसे बड़ा सेतु, सेतु का मतलब क्या होता है बाबू? पुल। यानी इस महादेश का यानी एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में है, यानी गांधी सेतु आपका सही आंसर होगा। ठीक है बाबू, तो बताइए एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान जो है ना राज्य था पहले प्राचीन काल में, उस यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान के राजदूत था मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था बाबू? मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तो आप लोग याद रखेंगे, यानी पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन है ना परीक्षा में, इससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा। हम पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते आपको बेड़ा पार। चलिए, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी? चलिए, तो बच्चा जानता है कि पाटलिपुत्र की राजधानी यानी पटना की राजधानी कहाँ है। तो बताइए पटना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन ए होगा, बिहार। सबको जानता है, यानी एक बच्चा भी जानता है 1 क्लास में 2 क्लास में पढ़ने वाला कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार का है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर है ना,
जो लोग पटना गए होंगे वो सब लोग जानते हैं कि महावीर मंदिर पटना में स्थित है ना। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? पटना में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी है जो सही है। वेरी गुड। चलिए तो अगला हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाबू, नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की यानी किस नगर की? पटना नगर की यानी पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी कौन थी और कौन है? यानी प्राचीन काल में थी और अभी भी है, यानी कौन है? पटन देवी। तो आपका सही आंसर पटन देवी होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव का मतलब क्या होता है? यानी कौमुदी का मतलब फूल, यानी फूल से जो उत्सव मनाया जाता है ना, उसे हम कहते हैं कौमुदी महोत्सव। जिस प्रकार से आजकल दुर्गा पूजा हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में है ना कौमुदी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। उस समय पूरे नगरवासी उस महोत्सव में भाग लेते थे और आनंद मग्न हो जाते थे, क्योंकि पाटलिपुत्र के आसपास फूलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। इसलिए कौमुदी महोत्सव का आयोजन भव्य रूप में किया जाता था। तो बताइए कौमुदी महोत्सव का कहाँ मनाया जाता था? चलिए तो सूरज बोल रहे हैं पाटलिपुत्र में। बिल्कुल सही है सूरज, आपका जवाब बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र में है ना। ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए कोई दिक्कत बाबू? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बाबू, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? उत्कृष्ट का मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यानी शासन व्यवस्था, यानी जिस राज्य में न चोरी हो डकैती हो, सभी लोग सुख चैन से अमन से रहे, उसे क्या कहते हैं? है ना, सुशासन कहते हैं। यानी राजा अशोक के समय में शासन व्यवस्था पटना का बहुत अच्छा था। तो इसका आंसर होगा अशोक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? यानी पाटलिपुत्र का नामांतर यानी बदला हुआ नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र होगा, यानी पाटलिपुर कर दिया, यानी पाटलिपुर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है ना। यहां मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, यानी पाटलिपुत्र करिए, पाटलिपुत्र ऐसे पाटलिपुत्र होगा। ठीक है बाबू, यानी ये बिल्कुल सही है। यानी पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो सॉरी ये गलत हो रहा है, कुसुमपुर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं, ये मिस्टेक हो गया। आपका पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो कुसुमपुर है बाबू, ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? कुसुमपुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू, कुटनिमता के रचनाकार कौन है? यानी कुटनिम काव्य होना चाहिए, कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनिम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। कौन है? दामोदर गुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा, बिल्कुल सही है, दामोदर गुप्त। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है,
चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? यानी चंद्रगुप्त जो राजा थे, है ना, किस वंश के संस्थापक थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे बाबू? मौर्य वंश के। तो मौर्य वंश आपका ऑप्शन ए में सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश सही होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर कहता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के यानी सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? आप जानते हैं कि सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे, है ना। तो सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म स्थान क्या है? पाटलिपुत्र। उन्हीं के नाम से क्या है? गुरुद्वारा है, जो कि प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से यात्री गुरुद्वारा दर्शन के लिए आते हैं। तो क्या होगा बाबू? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? यानी भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिपुत्र का नाम जो है भगवान बुद्ध के समय में क्या नाम था? तो पाटली ग्राम था। क्या था? पाटली ग्राम। यहां देखिए पाटल ग्राम दे दिया है ऑप्शन नंबर बी में, पाटल नहीं पाटली ग्राम था, है ना। सही ऑप्शन सी होगा, यानी ये आंसर सही होगा, पाटली ग्राम। क्या होगा बाबू? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो पाटली ग्राम था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है बाबू पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? यानी आप लोग पटना गए हैं ना, तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आप लोग जानते ही हैं कि गंगा उत्तर दिशा में ही बहती है ना, यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, तो बाबू हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक सदम भीविया एक क्वेश्चन है, किस काल में पटना का नाम पाटली ग्राम था? किस काल में? यानी भगवान बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटली ग्राम था, जो कि कुछ समय बाद पाटलिपुत्र हुआ और आधुनिक काल में यानी वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बाबू, तो किस काल में पटना का नाम पाटली ग्राम था? तो बुद्ध काल में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुद्ध काल में। ठीक है बाबू, चलिए कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि गोल घर कहां अवस्थित है? गोल घर जानते हैं? गोल घर घूमने का बहुत बढ़िया स्थान है, बहुत ऊंचा बिल्डिंग बना हुआ है। यानी ये अनाज रखने के उद्देश्य से, अनाज भंडारण करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासन काल में पटना में बनाया गया था गोल घर, जो कि वर्तमान समय में पर्यटक स्थल बना हुआ है। लोग इसे है ना राज्य के कोना कोना से घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। तो गोल घर कहाँ अवस्थित है? पटना में। कहाँ है बाबू? पटना में। ठीक है, तो पटना जाएंगे तो गोल घर अवश्य जाएंगे घूमने के लिए, बहुत मजा आएगा। चलिए तो आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है बाबू पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? यानी पटना का जो इतिहास है कितना पुराना है? यानी पटना का जो इतिहास है, पाटलिपुत्र का इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है, यानी 2500 वर्ष पुराना है।
यानी इसका सही आंसर ए होगा, यानी 2500। कितना होगा बाबू? पटना का इतिहास पुराना 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्षों का इतिहास है पटना का। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? यानी किसके शासन काल में, यानी किस समय में? शासन काल यहां नहीं करा, किस समय में? मध्यकाल में, प्राचीन काल में, वर्तमान काल में, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में, है ना, पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि प्राचीन काल में पाटलिग्राम था बुद्ध भगवान के समय में, फिर पाटलिपुत्र बना, अभी भी पाटलिपुत्र स्टेशन बना हुआ है, लेकिन मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ गया, जो कि अभी भी हम लोग जानते हैं पटना के नाम से। तो किस काल में कहता पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? पटना का नाम यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र से पटना बन गया। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? सेतु माने भी पुल होता है, यानी गांधी सेतु जो पुल है कहाँ स्थित है? यानी सासाराम में, पहाड़पुर, आरा, पाटलिपुत्र। हाँ, पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही होगा, यही होगा पाटलिपुत्र। यानी गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में। गांधी सेतु से हम लोग हाजीपुर जाते हैं, है ना? आप लोग हाजीपुर जाइएगा तो गांधी सेतु से ही जाइएगा, बहुत मजा आएगा गंगा का नजारा देखते हुए। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं बाबू, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? जो पटना शब्द बना है किस शब्द से बना है? तो बता सकते हैं कोई? पटना शब्द की उत्पत्ति पतनात शब्द से हुई है। किससे हुई है? पतनात, यानी पतन, पतन से बना पतनात, यानी इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे, है ना, बालका, बालका, बालका। उसी तरह से पंचमी एक वचन क्या होता है? बालकात। तो पतन से बना पतनात, यानी पतन से बना है पटना। क्या बना है? पटना। पतन का मतलब होता है बाबू बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? है ना, जहां पर बड़े बड़े पानी वाला जहाज, है ना, लगता है, जहां माल लोड होता है, माल उतरता है, उसे क्या कहते हैं? पतन। पटना में भी एक है राष्ट्रीय पोत संस्थान महेंद्रो घाट में। आप लोग जाएंगे पटना तो जरूर भ्रमण कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो पतन का मतलब होता है बंदरगाह, यानी पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुआ है। सही ऑप्शन आपका सी होगा, पतनात। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है बाबू, लास्ट है एकदम, बहुत मजा आ जाएगा। देखिए, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है? यानी पाटलिपुत्र यानी पटना में किस महापुरुष का जन्म स्थान है? यानी पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थान है? देखिए, महावीर का, गुरु गोविंद सिंह का, गौतम बुद्ध का, गुरु नानक का। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है पटना में, क्योंकि उनका जन्म पटना में हुआ था, उन्हीं के नाम पर गुरुद्वारा बना है। यहाँ पर देश विदेश से तीर्थयात्री भ्रमण करने के लिए आते हैं, गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू? गुरु गोविंद सिंह। सही ऑप्शन सी है, यानी गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आज का सेवा समाप्त। ये जो भी 20 ऑब्जेक्टिव हमने वीवीआई बताया है ना, जो 20 को हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बहुत है ना, इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन में नहीं आएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार पढ़िए ध्यानपूर्वक। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा, बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी है, ये मेरे वादा है। चलिए दोस्तों,
आज का सेवा समाप्त। अगले दिन हम तीसरा चैप्टर का अलस कथा का वीडियो लेकर आएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव, फुल ऑब्जेक्टिव, जो कि है ना बहुत जानदार, बहुत ही शानदार होगा। इसलिए आप चैनल को, एयर क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।